forfeiture and reissue of shares। ये क्या होता है? देखो, कंपनी जब शेयर होल्डर से अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे मांगती है और शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता, तो कंपनी उससे शेयर वापस ले लेती है। कंपनी कहती है रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम अपने शेयर वापस करो। उस शेयर होल्डर ने अब तक जितना भी पैसा दिया होगा वो सारा उसका फोरफिट हो जाएगा, उसको वापस नहीं मिलेगा। कंपनी उसे फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। लेकिन फोरफिट करने से पहले प्रॉपर नोटिस दिए जाते हैं कि आपकी कॉल नहीं आई है, लेट हो गई है, अब इंटरेस्ट के साथ अब पे कर दो, अब पे कर दो। जो भी प्रॉपर नोटिस होते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी शेयर होल्डर पे नहीं करता तो उसके शेयर फोरफिट कर लिए जाते हैं। फिर वो शेयर होल्डर नहीं रहता। फिर वो शेयर जो कंपनी ने फोरफिट कर लिए, वो शेयर्स किसी और को री इशू भी कर दिए जाते हैं। तो अब यहां पर हमने फोरफिचर की एंट्री सीखनी है और री इशू की एंट्री सीखनी है। पहले हम फोरफिचर करेंगे, पहले हम फोरफिचर की एंट्री सीखेंगे, उसके बाद री इशू की एंट्री सीखेंगे। ओके, तो फोरफिचर ऑफ शेयर्स। तो फोरफिचर यानी कंपनी शेयर होल्डर से उसके शेयर्स वापस ले रही है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये 4 इंस्टॉलमेंट पर कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे। और सपोज शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दी, बाकी दोनों कॉल्स नहीं दी। अब उसके शेयर फोरफिट किए जा रहे हैं। तो अब तक कितनी जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं? 8 जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं कि 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। 8 जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। अब शेयर फोरफिट किए जा रहे हैं। ये 9th एंट्री हम सीखने जा रहे हैं। इन जर्नल एंट्रीज को तो आप सीख चुके हो, है ना? तो ये सब एंट्रीज हो चुकी हैं। अब 9th एंट्री जो फोरफिचर की एंट्री है वो अब आप सीखने जा रहे हो। क्लियर? फोरफिचर की एंट्री क्या होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जब शेयर इशू किए गए थे तो वो पार पे इशू किए गए थे या प्रीमियम पे इशू किए गए थे। पार का मतलब होता है कि अगर उस शेयर पे प्रीमियम नहीं है तो हम उसे बोलते हैं पार पे, यानी जो फेस वैल्यू है उतने ही अमाउंट पे इशू किए गए हैं। लेकिन अगर जितनी फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है, उससे ज्यादा पे शेयर इशू किए जाते हैं तो हम कहते हैं शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए। तो फोरफिचर की एंट्री इस बात पर डिपेंड करती है कि शेयर पार पे इशू किए गए थे या प्रीमियम पे। तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1, इफ shares were issued at par। अब वो शेयर फोरफिट किए जा रहे हैं, वो वाले शेयर जो पार पे इशू किए गए थे। जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उन सारी जर्नल एंट्रीज में आपने देखा कि कैपिटल क्रेडिट होती है। अभी जो मैं होमवर्क भी चेक कर रहा था तो उसमें भी देखो आप, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। तो कैपिटल तो क्रेडिट होती है जब इंक्रीज होती है। तो हर इंस्टॉलमेंट में कैपिटल थोड़ा थोड़ा क्रेडिट होती रहती है। अब जब शेयर फोरफिट हो रहे हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो फोरफिचर की एंट्री में हमेशा पहले तो शेयर कैपिटल डेबिट होती है। तो एंट्री करेंगे यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब भी शेयर होल्डर कोई कॉल पे नहीं करता या अलॉटमेंट पे नहीं करता तो हमेशा कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो वही कॉल्स इन एरियर है जो यहां अब क्रेडिट हो रहा है। सपोज अमाउंट लिख रहा हूं, आप लिखना मत। मान लो 10 रुपीज का शेयर था और शेयर होल्डर ने अभी तक
₹3 टोटल नहीं दिए थे, वो उसके कॉल्स इन एरियर में चल रहे थे। कंपनी ने खूब नोटिस दिया कि भैया पैसे दे दो नहीं तो तुम्हारे ₹7 गए, वो माना नहीं। कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए। तो 10 में से अभी तक ₹7 उसने दिए थे, ₹3 नहीं दिए थे, तो ₹7 उसके फॉरफिट हो गए। वो जाएंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, और कॉल्स इन एरियर जो ₹3 अभी तक डेबिट में चल रहा था उसका, वो अब क्रेडिट हो गया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी खत्म, शेयर कैपिटल भी ₹10 की खत्म, और अब कंपनी के पास शेयर फॉरफिचर अकाउंट है ₹7। जो उस शेयर होल्डर ने पे कर रखा है, कंपनी ने वो पैसा फॉरफिट कर लिया। इसका आगे जाकर क्या होगा हम सीखेंगे, पर इस एंट्री में क्या हो रहा है, ₹10 की शेयर कैपिटल खत्म, जो कॉल सीनियर अब तक डेबिट में चल रहा था वो भी क्रेडिट हो गया, वो भी खत्म, और कंपनी के पास शेयर फॉरफिचर अकाउंट आ गया अब ₹7 का। जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है, तो अभी बताया था शेयर होल्डर के पैसे वापस नहीं होते। ये कोई बैंक अकाउंट थोड़े रहा है कि अभी जमा कर दो, जब आप बाद में बाकी के पेमेंट नहीं करोगे तो जो पे किया था वापस लेना। तो कंपनी ने कोई बैंक अकाउंट थोड़ा ना खोल रखा है कि पैसे देते रहो और जब मर्जी वापस ले लो, है ना। वो पैसा तो बिजनेस में लगता है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर पे कर चुका है और कंपनी ने वो पैसा फॉरफिट कर लिया। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, केस 2। केस 2 है कि कंपनी ने अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए, इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रखे हैं तो फॉरफिचर के टाइम पर क्या एंट्री होगी, डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया है कि नहीं दिया। अब प्रीमियम दे दिया नहीं दिया का क्या मतलब, मान लो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है, प्रीमियम अलॉटमेंट पर था, अलॉटमेंट में था इंक्लूडिंग प्रीमियम, और वो तो अलॉटमेंट दे चुका है तो मतलब प्रीमियम दे चुका है। अगर मान लो उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो मतलब प्रीमियम नहीं दिया। अब यही अगर प्रीमियम जो है ये मान लो फर्स्ट कॉल पे है और उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब प्रीमियम नहीं दिया, तो ये प्रीमियम जिस भी इंस्टॉलमेंट पर है, वो इंस्टॉलमेंट अगर शेयर होल्डर ने पे कर दिया है तो मतलब प्रीमियम पे कर दिया है, और वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो मतलब प्रीमियम पे नहीं किया। तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी, देखना पड़ेगा शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया है या नहीं किया। अगर तो शेयर होल्डर प्रीमियम पे कर चुका है तब तो एंट्री बिल्कुल पार वाली होगी। एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहले इसकी हेडिंग दे दे, इफ प्रीमियम हैज बीन पेड, तब एंट्री होगी बिल्कुल पार वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। और अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया तब बी, इफ प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड, अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया तो फॉरफिचर की जर्नल एंट्री में प्रीमियम को हम डेबिट करते हैं, ये वाली एंट्री रहेगी सेम, बस प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। टू, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। नरेशन लिख लो, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स forfeited, सपोज कंपनी की एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 4 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4, फर्स्ट कॉल के 3 और फाइनल कॉल के 2 रुपीज। कितना हो गया? 11, यानी कि 1 रुपी प्रीमियम है। अलॉटमेंट के 3+1 है, 3 रुपीज कैपिटल के और 1 रुपी प्रीमियम का। अब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, बाकी दोनों पे नहीं की, तो शेयर होल्डर का कितना अमाउंट पेड है? पहले मैं शेयर कैपिटल में डेबिट कर दूंगा 10 रुपीज। शेयर होल्डर ने कितना पे किया? 6। कैपिटल का कितना पे किया? 5। तो फोर फीचर में आएगा 5। कॉल्स इन एरियर कितना पे नहीं किया उसने? ये कॉल्स इन एरियर है, तो ये यहां लिख देंगे। प्रीमियम जो पे कर दिया, वो जर्नल एंट्री में नहीं आता। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, ये एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 4 इंस्टॉलमेंट है, उसने 3 रुपीज एप्लीकेशन के, 5 रुपीज अलॉटमेंट के, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 2 रुपीज फाइनल कॉल के। तो 2 रुपीज यहां पर प्रीमियम है, और वो मान लो अलॉटमेंट पर ही है। 3+2 उसने एप्लीकेशन दिया, बाकी कुछ भी पे नहीं किया, तो उसकी शेयर कैपिटल तो 10 रुपीज से डेबिट होगी। 10 रुपीज से शेयर कैपिटल डेबिट हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, 2 रुपीज से वो डेबिट हो गया। शेयर फॉरफीचर कितना पे कर चुका है? वो 3 रुपीज पे कर चुका है। और क्या पे नहीं किया? कॉल्स इन एरियर उसका 9 रुपीज है। थ्री और 9, इस तरह से एंट्री होती है। अगर प्रीमियम पे नहीं किया तो डेबिट में आएगा, प्रीमियम पे कर दिया तो डेबिट में नहीं आएगा। बस इतना सा याद रखना है। क्लियर? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लें। तो ये क्वेश्चन है जिसमें 40,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 10 रुपीज वाला एक शेयर। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, फाइनल कॉल 3। इसका मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने पैसा मंगाया। होल्डर ऑफ 3,000 शेयर्स कुड नॉट पे फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इन तीनों इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्रीज होंगी और लास्ट में फिर एक फोर फीचर की एंट्री होगी। टोटल 7 एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 इंटू 2, फर्स्ट एंट्री 80,000 से हो गई। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 80,000 एप्लीकेशन का ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल में। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में 40,000 इंटू 5, 2 लाख रुपीज ड्यू हो गए।
अब रिसीव की एंट्री में बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख जो ड्यू हुआ था पूरा रिसीव हो जाएगा। फाइनल कॉल ड्यू होगी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज की फाइनल कॉल 1,20,000 रुपीज ड्यू होता है। रिसीव की एंट्री बैंक कॉल सीनियर टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को जो ड्यू हुआ 1,20,000 उसमें से क्या रिसीव नहीं हुआ, 3,000 शेयर्स पे 3 रुपीज यानी 9,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए। तो बैंक में क्या आ जाएगा, बाकी का 1,11,000 रिसीव हो गया। ठीक है, तो अब इन शेयर्स को 3,000 शेयर्स को फोरफिट किया जा रहा है। फोर फीचर की एंट्री हमने करनी है और ये कौन सा केस है, पार वाला। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है। 30,000 रुपीज से शेयर कैपिटल डेबिट हो गई, मतलब इतनी शेयर कैपिटल अब कैंसिल हो रही है। इसके शेयर्स कैंसिल हो गए, कंपनी ने फोरफिट कर लिए, वापस ले लिए शेयर्स। तो 30,000 रुपीज की शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट को फॉरफिटेड अकाउंट भी लिख सकते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स 9,000 है, तो डिफरेंस 21,000 रुपीज कंपनी ने फॉरफिट कर लिया उसका। तो कैपिटल में क्या आता है, 3,000 इंटू 10 रुपीज का शेयर था। कॉल्स इन एरियर में क्या आएगा, जो उसने पे नहीं किया, दोनों का डिफरेंस, इतना अमाउंट वो पे कर चुका होगा, फॉरफीचर में लिख देंगे। अगर आप कैलकुलेट भी करो तो फाइनल कॉल 3 रुपीज की छोड़कर उसने 7 रुपीज पे किए हुए थे। तो फॉरफीचर का अमाउंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 3,000 इंटू 7 उसने पे कर दिए थे, और कॉल सीनियर 3,000 इंटू 3 उसने पे नहीं किए थे। तो इस 10 रुपीज में से 7 रुपीज वो पे कर चुका था, 3 रुपीज उसने पे नहीं किए थे। समझ में आया? चलो ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन अब आप करोगे। एग्जाम्पल, 30,000 शेयर्स of rupees 10 each, application 3, allotment 4, final call 3. Applications were received for 34,000 shares, excess application money was refunded. A holder of 2,000 shares could not pay call money. His shares were forfeited. Journalize. चलो अब ये क्वेश्चन की एंट्री करनी है आपने। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, एक्सेस मनी रिफंड कर रहे हैं, तो इसमें भी टोटल 7 एंट्रीज होनी है। करो। फर्स्ट एंट्री इसमें बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यस 34,000 इंटू 3। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक
1,02,000 जो एप्लीकेशन आई है उसमें से कैपिटल में जाएगा 30,000 इंटू 3। 4,000 जो एक्स्ट्रा आई है वो कैपिटल में आएगा, रिफंड हो गई। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 4, और ये अमाउंट रिसीव भी हो गया। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 3, 90,000 ड्यू हुआ। इसमें से कुछ कॉल सीनियर भी है। फाइनल कॉल में ड्यू हुआ है 90,000, उसमें से एक कॉल सीनियर कॉल सीनियर में 2,000 इंटू 3 6,000, तो 84,000 रिसीव हो गया। अब 4 फीचर की एंट्री रोहन बताओ। सही है। शेयर कैपिटल डेबिट 2,000 इंटू 10। हाँ 2 शेयर 4 फीचर तो कॉल सीनियर ये है 6,000। 20,000 डेबिट हुआ, तो वो कितने 3 + 4 7 रुपीज दे चुका था। 2,000 इंटू 7 14,000 वो पे कर चुका था, वो फॉरफिट हो गए उसके।